11,000 वोल्ट के तार ने छीन ली गरीब की आजीविका, छीन ली उसके मवेशियों की सांसें। गढ़ी में फैला मौत का सन्नाटा, बेबस इंदर के आंसू पूछ रहे बिजली विभाग से सवाल। मेरे कोई ऊपरदारी पे है ना, वो गई है चौक पे बोर गचना हो। समस्या कहीं सबन ने सुने ना, गरीबा की कोई ना सुने, ढींगरा की सब है ना, गरीबा को कोई ना रे, ढींगरा की सब सुने, गरीबा की कोई ना सुने। ये बिजली के तार हटने चाहिए, बिजली हटनी चाहिए, जो मेरा नुकसान है मुझे मिल जाए। अभी पैसे भी न गए इस भैंसों के, पैसा सारे पैसे उधार हैं। अब 1 रुपया उन्हें गया भैंसों के, हमारी भैंस सब ऐसी चली गई। 5-6 लाख रुपये का नुकसान है, वो हमारा तो कौन भुगतान करेगा। तो 5 भैंसें एक जगह बंधी हुई थी, 11,000 की लाइन इन लोगों के घर के ऊपर से जा रही है और पीड़ित हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि कोई है जो इनकी मदद कर सके। ये 5 भैंस पीड़ित हुई हैं, ये भी देखो इस वक्त लग रहा है शायद उठ नहीं पा रही है, हालांकि सांस चल रही है इसकी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी हालत भी बिल्कुल मरणासन्न है। सामने देख सकते हैं दोनों बड़ी भैंसें हैं, दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ये एक भैंस है, इसकी टांगों से उठा नहीं जा रहा है। गांव अली अहमदपुर गढ़ी में शनिवार का सूरज एक गरीब किसान के घर भयानक तबाही और मातम लेकर आया। इंदर कुमार का वह मिट्टी ईंटों का छोटा सा आशियाना, जो कल तक उम्मीदों से महकता था, आज चीखों और दर्दनाक सन्नाटे में डूब गया। घर की छत को चीरते हुए गुजरती 11,000 वोल्ट की जर्जर विद्युत लाइन अचानक साक्षात काल बनकर टूटी और सीधे नीचे बंधे बेजुबान पशुओं पर आ गिरी। पलक झपकते ही नीले धुएं और तड़प की भयावह आवाजों से पूरा आंगन कांप उठा। 2 बेजुबान भैंसों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 तड़प तड़प कर मौत से जंग लड़ रही हैं। अपने खून पसीने की कमाई और उधार लिए कर्जे से जोड़े इस जीवन को आंखों के सामने खत्म होते देख जब बेबस इंदर पागलों की तरह उन्हें बचाने दौड़ा, तो मौत की उस डोर ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। पशु चिकित्सक ने अंतिम उम्मीद का चिराग बुझाते हुए जवाब दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज अली अहमदपुर गढ़ी गांव में हैं और यहाँ पर गम का माहौल है। मेरे पीछे आप ये खंबा देख सकते हैं, इस खंबे पर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और ये ट्रांसफार्मर ऊपर एक लाइन से कनेक्ट है, जिसे 11,000 की लाइन कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तार टूटा हुआ है, जिसे इन पीड़ितों का कहना है कि ये 11,000 की लाइन है और इसे टूटने से इन लोगों की 5 भैंसें पीड़ित हुई हैं, जिनमें से 2 मृत बताई जा रही हैं और बाकी के 3 की हालत भी अभी कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम पीड़ित लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ इस घर के मालिक हैं, जिनके ऊपर से ये 11,000 की लाइन जा रही है। ये तार टूटा पड़ा है। भैया क्या नाम है आपका? इंद्रपाल है मेरा नाम। हाँ, पूरी मामला बताएं, क्या कुछ हुआ है? ये बिजली तो हमारी भैंसियाँ खत्म है, 4-5-6 लाख रुपए का मेरा धन हो। मेरे कोई ऊपरदारी पे है ना, वो गई है चौक पे बोर गचना हो जी। ये बिजली के तार हटने चाहिए, बिजली हटनी चाहिए, जो मेरा नुकसान है मुझे मिल जाए। मैं भी चपेट में आ गया, मैं गिरा वहाँ जाके। ये 11,000 की लाइन है? हाँ, 11,000 की लाइन है। तो ये आपके घरों के ऊपर से जा रही है। इस बार मामले में आपने अधिकारियों को संज्ञान से गया था, कोई मांगता 20,000 रुपए, कोई 30,000 रुपए मांगता, कोई कुछ मांगता। एक बार मेरा भाई पकड़ लिया था, ये बिजली ने पकड़ा था, जब भी कोई सुनवाई नहीं की थी। मैं 2-3 बार कंप्लेंट दे दी। इससे पहले भी हुए हैं हादसे ऐसे? हादसे हुए, हमारा भाई पकड़ लिया था बिजली नहीं पे। एक बार आप क्या कह रही थी, बताएं क्या कुछ पूरा मामला? गरीबा की कोई ना सुने, ढींगरा की सुने, पैसा वाले की सुने, जो बोधे आदमी पर कोई ना सुना कवई थी। जे पकड़ लो, पहले भैंस पकड़ ली और जो 1000 लेने की गई का बहुत लड़ाई भाई, जब न माने जी बिजली वाले घर वाले जी। हाँ, और जाटने गाँव में बिजली वाले झाड़ू पिटे, जगह में ठाकुर लोग कोई 4 तक है, 4 तक है ना, कोई कहना पावे कि तो कैसी 10 माल को 10,000 को माल है, 10 लाख को, और आज मट्टी में पड़े और 10 लाख रुपया कोई दे तो लाइन बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, लाइन बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए तो बिल्कुल, और जिंदा उठ जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, गांव में नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं या फिर अधिकारी आते हैं, आपने उनसे अब समस्या रखी? उनके समस्या कहीं सबन ने सुने ना, गरीबा की कोई ना सुना, ढींगरा की सब है ना, गरीबा को कोई ना रे, ढींगरा की सब सुने, गरीबा की कोई ना सुने। चाहे ताजी मर जा, चाहे बासा मर जा, कोई ना सुने ढींगरा के यार। वो देखिए, तो मैं बोलूंगा जरा मेरे भाई आगे आ जाएं। बेटा थोड़ा साइड में हो जरा, थोड़े भाई साहब। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 भैंस पीड़ित हुई हैं
ये भी देखो इस वक्त लग रहा है शायद उठ नहीं पा रही है, हालांकि सांस चल रही है इसकी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी हालत भी बिल्कुल मरणासन्न है। सामने देख सकते हैं दोनों बड़ी भैंसें हैं, दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ये एक भैंस है, इसकी टांगों से उठा नहीं जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पीड़ित के लिए, एक गरीब आदमी के लिए उसका पशुधन ही उसका सब कुछ होता है, यही उसकी दौलत होती है। अभी पैसे भी नहीं गए इस भैंसों के, पैसा सारे पैसे उधार हैं। अब 1 रुपया नहीं गया भैंसों के। हमारी भैंस सब ऐसी चली गई। 5-6 लाख रुपए का नुकसान है वो हमारा, तो कौन भुगतान करेगा? तो 5-6 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है पीड़ित के लिए। तो मेरी तरफ से जो सक्षम अधिकारी हैं वो कृपया संज्ञान लें इस पीड़ित परिवार के लिए। अली अहमदपुर गढ़ी का ये मामला है। 5 भैंसें एक जगह बंधी हुई थी, 11,000 की लाइन इन लोगों के घर के ऊपर से जा रही है और पीड़ित हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि कोई है जो इनकी मदद कर सके। कोई है? नहीं कोई बिजली वाला है, जेई पे फोन कर दिया, आ रहा हूँ। नहीं कोई जेई पे आया, नहीं कोई आया अभी तक। 4 घंटा है, कहे 4 घंटा है, कहे 4 घंटा की परियन भी भैंसिया और 4 घंटा तो कोई ना ढाको। अब आए तुम और यहाँ से जो भी चीज आवे पिड़धनते, ढींगरनते, नेतनते बतरा के चले जाए। गरीब खट्टी का मारा नाम ने कोई ना पूछे, गरीब आदमी कोई ना रीच पूछे है यहाँ। मैं बता दो 50,000 रुपए चाहिए जब जाके डोरी उतरेगी की केबल उतरेगी तो बाल करने मरवाने पड़ेंगे। अगर बिजली को बिल जमाना हो ना तो तार ने काट जामे, दादागिरी खुल चले। पुलिस लेके आ जाए धन्ना में, बता पुलिस लेके हमें गरीब भैया पर ना है तो कहाँ जाए गरीब भैया का। तो बंकापुर बिजली घर का ये कनेक्शन है, यहाँ से बिजलीपुर जो बंकापुर का जो बिजली घर है उससे कनेक्ट है ये पूरा मामला। इनका कहना है कि लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, विद्युत विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। डॉक्टर पहुंचे हैं यहाँ पर, डॉक्टर आए हैं नहीं आए? डॉक्टर आने वाले हैं जी, अभी तक तो आना सरकारी डॉक्टर हैं जो उन्होंने कही 2 बजे के बाद आ सकते हैं हम। तो भैया इनका कोई आपने इंश्योरेंस वगैरह था या फिर कुछ नहीं था इन भैंसों का? कुछ नहीं, मतलब वो ऐसे कर्ज पे ली थी। कर्ज पे ली? हाँ, पैसे भी नहीं गए उनके अभी। गांव अली अहमदपुर गढ़ी यानी कि गढ़ी परौरी गांव का ये मामला है। तो जो भी अधिकारी, जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी नेतागण इस बात को सुन रहे हैं, कृपया इन लोगों के बीच पहुंचें, इनकी मदद करें या फिर ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की जो मदद हो सकती है उसके लिए हाथ बढ़ाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें जेवर प्रेस। पूरे में 11,000 लाइन है, वैसे नहीं तो कोई केबल है, नहीं कुछ है। घर पे जा रही है तो 11,000 लाइन जा रही है, उनसे कहे में वो कोई सुने नहीं है। वो कई बार कह चुके हैं कि केबल गिर दो गांव में के ना, छत्तन पे जा रही है, पाइप गिर जाएंगे, बस खाली। गांव के उस कोने में पसरे उस दर्द के बीच बिजली विभाग की निष्ठुरता अपनी चरम सीमा पर है। हादसे के 4 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी तो दूर, किसी अदना कर्मचारी का दिल भी नहीं पसीजा जो उस रोते बिलखते परिवार के आंसू पोंछने आता। यद्यपि पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कागजी जांच का औपचारिकता भरा चक्र शुरू हुआ, पर ग्रामीणों के दिल में सुलगती आक्रोश की आग ठंडी न हो सकी। उधार के पैसों से खरीदी गई उन भैंसों के दूध बेचकर चलने वाले इस चूल्हे में अब सिर्फ राख और कभी न चुका पाने वाला कर्ज बाकी रह गया है। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से आहत गांव गढ़ी परौरी का हर ग्रामीण आज स्तब्ध है और जेवर प्रेस के जरिए एक बार फिर यही सवाल पूछ रहा है कि क्या इस व्यवस्था के पास इंदर के उजड़े जीवन और इस बेबसी का कोई जवाब या मुआवजा है? ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।